नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। क्या आखिर ये जो मिडिल क्लास है और जो अमीर लोग हैं, इनके बीच असली फर्क है क्या? क्या ये सिर्फ बैंक बैलेंस का खेल है या फिर कोई और गहरा राज है जो हमें पता नहीं है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। और जवाब जानते हैं, बस इस एक लाइन में छुपा है। असली फर्क पैसे का है ही नहीं, असली फर्क तो सोच का है, माइंड सेट का। यही वो नींव है जिस पर दौलत की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते को समझते हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों को बहुत जाना पहचाना सा लगता है। ये है सुरक्षा वाली सोच। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलना सेफ लगता है। इस सोच का पूरा फोकस बस एक ही चीज पर होता है कि भाई जो भी अपने पास है उसे किसी भी तरह बचा कर रखो, सुरक्षित रखो। एक अच्छी नौकरी, एक फिक्स्ड सैलरी और टाइम पर सारे बिल भर जाएं, बस यही सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। और इस सुरक्षा के पीछे असल में छिपा होता है डर। क्या डर? अगर पैसा डूब गया तो, अगर कोई गलती हो गई तो, और शायद सबसे बड़ा डर, अरे लोग क्या कहेंगे। और बस यही डर धीरे धीरे हमारे सारे फैसले लेने लगता है। और होता क्या है, जब सारे फैसले डर के बेसिस पर लिए जाते हैं तो लोग रिस्क लेने से कतराते हैं। वो कुछ नया आजमाने की जगह हमेशा सेफ रास्ता चुनते हैं, भले ही उस रास्ते पर आगे बढ़ने की कोई खास गुंजाइश ना हो। इसी सोच की वजह से ना एक बहुत बड़ी गलत फहमी भी पैदा हो जाती है। जैसे इंश्योरेंस को ही ले लीजिए। ज्यादातर लोग इसे एक इन्वेस्टमेंट समझते हैं, जबकि इसका असली काम पैसा बनाना है ही नहीं। इसका काम सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा देना है। तो फिर पैसा लगाया कहाँ जाता है? ज्यादातर फिक्स डिपॉजिट में, सोने में या फिर एक घर या प्लॉट में। देखिए इन सब में एक बात कॉमन है, पैसा सेफ तो रहता है पर उसकी ग्रोथ ना के बराबर होती है। यहाँ मकसद पैसा बढ़ाना नहीं, बस बचाना होता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, एक ऐसा रास्ता जो बिल्कुल उल्टी दिशा में जाता है। ये है ग्रोथ की सोच, और यहाँ से ना पूरा खेल ही बदल जाता है। देखिए, ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान सबसे पहले ये नहीं पूछता कि क्या ये सेफ है। नहीं, उसका पहला सवाल होता है, ये मौका मुझे कितना आगे ले जा सकता है। फोकस सेफ्टी से हटकर संभावना पर, अपॉर्चुनिटी पर चला जाता है। ये सोच एक प्रोसेस पर काम करती है। यहाँ सिर्फ दिन रात मेहनत करने पर जोर नहीं होता, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने पर होता है जो खुद ब खुद काम करे। असल लक्ष्य होता है पैसिव इनकम बनाना, मतलब एक ऐसी कमाई जो तब भी आती रहे जब आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे हो। और यहाँ ना खर्च करने का मतलब भी बदल जाता है। हर खर्च खर्च नहीं होता। अगर कोई पैसा एक नई स्किल सीखने पर या किसी बिजनेस टूल पर लगाया जा रहा है जिससे भविष्य में और कमाई हो सकती है, तो वो खर्च नहीं, वो एक इन्वेस्टमेंट है। तो इस सोच के साथ निवेश कहाँ होता है? बिजनेस में, अपनी स्किल्स और अपनी एजुकेशन में, सही जानकारी के साथ शेयर मार्केट में, और सबसे जरूरी ऐसे सिस्टम और नेटवर्क बनाने में जो लगातार नए अवसर पैदा करते रहें। तो असल मकसद क्या है? आय का सिर्फ एक सोर्स नहीं, बल्कि कई सारे सोर्स बनाना, और ऐसी इनकम जो एक बार नहीं बल्कि बार बार आए, जिसे कहते हैं रिकरिंग इनकम। अच्छा, अब जब हमने दोनों रास्तों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए एक बार इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। फिर फर्क बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा। इस टेबल को देखिए, ये दोनों मानसिकता के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। एक सोच है सुरक्षित रहने की, तो दूसरी है आगे बढ़ने की। एक तरफ डर हावी है, तो दूसरी तरफ उसे कंट्रोल किया जाता है। एक का फोकस सैलरी पर अटका है, तो दूसरे का सिस्टम बनाने पर। एक सोच सिर्फ आज के बारे में है, तो दूसरी भविष्य के बारे में। और सबसे जरूरी बात, एक सोच के लिए ज्ञान कोई खास प्राथमिकता नहीं है, जबकि दूसरी के लिए ये सबसे जरूरी चीज है। इन सारे अंतरों के बाद अब उस एक सबसे बड़े और सबसे निर्णायक अंतर की बात करते हैं जो इन दोनों दुनियाओं को असल में अलग करता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, असली फर्क इस बात का नहीं है कि कौन ज्यादा कमाता है। असली फर्क इस बात का है कि कौन पहले सीखने पर ध्यान देता है और कौन सीधे कमाने की दौड़ में लग जाता है। आप समझिए, दौलत बनाने का असली राज ज्यादा कमाना नहीं है। इसका राज है इतना सीखना कि ऐसे सिस्टम बना दिए जाएं जो खुद ब खुद कमा कर दें। स्किल्स, फाइनेंशियल नॉलेज और बिजनेस की समझ ही वो असली एसेट है जो दौलत को अपनी तरफ खींचती है।
और ये पूरी बात हमें आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाया जाएगा। क्या उन्हें एक अच्छी और सुरक्षित नौकरी खोजने वाला बनाया जाएगा, या फिर उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वो दूसरों के लिए नौकरियां पैदा कर सके? फैसला आखिर में सोच का ही है।